आज तो माल मिलेगा मुझे, माल, अब बढ़िया वाला माल। आज मछलियाँ खूब बेचूंगा, हाय हाय मजा आ जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? कितना गलत काम कर रहे हो तुम। अरे क्या हो गया मिनी, क्यों चेचे कर रही हो? देखो ये बहुत गलत बात है, तुम केमिकल मिलाकर इन मछलियों को बेच रहे हो। अरे पागल हो गई हो तुम, हाँ? बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अब मुझे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग पसंद नहीं है। देखो ये गलत काम मत करो, इसकी सजा मिलेगी। अरे जब दुश्मन घर में बैठा हो तो बाहर वाले की जरूरत क्या है? तुम तो एकदम वैसे ही बातें कर रही हो, हाँ? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पारा मेरा मत चढ़ाओ, वरना ठीक नहीं होगा। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो मंटू, मैं तुम्हारी बीवी हूँ इसलिए समझा रही हूँ। अरे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आज जाओ खाना बनाओ और मुझे कुछ अच्छा खाने को दो। मेरा काम था तुम्हें समझाना, याद रखना ऊपर वाले से कुछ नहीं छिपता है। ये रसायन खाकर लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाएंगी, तबीयत खराब हो जाएगा और फिर वो मारे जाएंगे। अरे एक मेरी मछली है तो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, और जो लोग खा रहे हैं आज के समय में चावल हो, दाल हो, सब्जियां हो, सब में कोई न कोई रसायन है ही। क्या उससे मारे जाते हैं सब, हाँ? मेरी मछलियों पे नजर मत गड़ाओ और जाओ अपना जाकर काम करो। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ, पता नहीं अम्मा कब आएंगी। अम्मा भी गई हैं तो वापस लौटने का नाम नहीं ले रही हैं। अरे तुम सास और बहू, तुम दोनों के कारण मैंने बड़ी फजीहत झेली है, अब मैं और कोई फजीहत नहीं झेलना चाहता, इसीलिए दिमाग मत लगाओ, चलती बनो यहाँ से। जा रही हूँ, मैं खाना निकाल रही हूँ। अरे तुम्हारा खाना गया भाड़ में, मुझे नहीं खाना है। सुबह सुबह इन दूसरों की बीवियाँ प्रोत्साहित करती हैं, अच्छा किया, अच्छा कमाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन फिर भी इनसे अच्छी बातें तो सुनने को ही नहीं मिलती है, लगती है ज्ञान देने। सुबह सुबह रखो अपना खाना, जाता हूँ मैं। अरे भाई मंटू, तुम कमाल के हो भाई, इलिस मछली सस्ते में मिलती नहीं है और तुम तो गांव वालों को सस्ते में इलिस मछली खिला रहे हो। हम गरीब लोग कभी तरसते थे, आज तुम्हारी वजह से सस्ते में इलिस मछली खा रहे हैं भाई। और क्या बोलूं गुन्नू भाई, अब मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, गांव वालों की मैं मदद करना चाहता हूँ। जानते हो गुन्नू भाई, मुझे कोई खास फायदा होता नहीं है, शहर जाता हूँ, शहर से इलिस मछलियाँ लेकर आता हूँ और फिर इस बाजार में सबसे सस्ते में मैं बेचता हूँ। अब बताओ कोई मुनाफा होगा? अब बहुत कम मुनाफे में भी मैं दे देता हूँ, क्या करूँ? गांव में सब खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वो बात तो है गुन्नू भैया, आप न होते तो गांव वालों को इलिस मछली खाने को भी सस्ते में न मिलती। ये तो राजा महाराजा का खाना है, हम जैसे लोगों का थोड़ी है, लेकिन आपकी वजह से मिल तो रहा है ना। दे आज ना थोड़ी बढ़िया सी देना, एक बड़ा सा बेटी और जमाई आया हुआ है, आप तो समझते ही हो ना, बेटी और जमाई के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल समझता हूँ मैं। बेटी और जमाई के लिए अच्छा नहीं होगा तो फिर किसके लिए होगा? लोग परिवार के लिए ही तो अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। ये लो, ये रहा सबसे बड़ा, थोड़ा कम दाम दे देना, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी बेटी और जमाई दोनों खुश होने चाहिए। अब भाई एक बात और थी मंटू। हाँ हाँ बोलो गुन्नू भाई। अरे मैं सोच रहा था आज बेटी जमाई आ रहे हैं तो खाना पीना मजेदार बनेगा, आपकी ये मछली भी बनेगी, आप खाने पर आते तो मजा आ जाता। आप जैसा लोग अगर खाने पे आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। देखो गांव वालों को आप सस्ते में इलिस खिला रहे हो, कम से कम हमारे साथ बैठकर खा तो लो।
अरे बाप रे, ये तो मुझे फंसा देगा। देखो गुन्नू भाई, तुम तो देख ही रहे हो, तुरंत अभी भीड़ लग जाएगी। दुकान छोड़कर मैं जा पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा भाई। तुम जाओ, किसी और दिन आऊंगा और खाऊंगा। और मछली का क्या है, रोज मेरे घर में यही मछली बन रही है, अब तो खाने का दिल भी नहीं करता है। अच्छा भाई, चलता हूँ, फिर किसी और दिन बुलाऊंगा। हाँ, चलो चलो। बाप रे, आज तो ये रसायन वाला मछली मुझे ही खाना पड़ जाता। मैं तो चक्कर में फंस ही गया था। चलो, दिमाग से निकाला। ए भाई, मुझे भी दे दे। अरे मंटू, मुझे भी दे दे। हाँ हाँ, सबको मिलेगा। अब परेशान क्यों हो रहे हो? ढेर सारी मछलियाँ लाया हूँ। चलो भाई, अब घर चलता हूँ। अब मुनाफा तो कमाया है जबरदस्त, आ गया है मजा। मिनी, ओ मिनी, दो भाई, खाने को दो, भूख लगी है। अब मैं आज के बाद इन्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। इन्हें बोलूंगी तो फिर ये बिना खाना खाए निकल जाएंगे। करेंगे तो ये अपनी मर्जी की ही, लेकिन बिना खाए निकल जाएंगे तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। जाती हूँ, खाना देती हूँ। बरामदे में ही खाओगे क्या? अरे लाओ ना, बरामदे में ही खा लेता हूँ, ऐसी कौन सी बात है। तुम्हारे हाथ में तो जादू रहता है मिनी, अब मजा आ जाता है। लेकिन एक ही चीज का दुख है। क्या? अरे जैसे मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुम भी कभी कभी मेरी तारीफ कर दो। है, इतना कुछ मैं घर में कर रहा हूँ, देख रही हो हमारे पास एक अच्छा घर भी है, पैसे भी कमा रहा हूँ, तुम्हें गहने भी देता हूँ। देखो, इस विषय पे हम ना ही बात करें तो अच्छा है। तुम खाओ, मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ ले आती हूँ। और मिनी चली जाती है। अरे मैं सब समझता हूँ, ले देकर बात करेगी कि मछली में ये मत डालो, वो मत डालो। अरे मंटू भैया, यहीं बैठे हो? अरे चिंटू, तू कब आया? अभी अभी तो आया भैया, देख ही रहे हो। अरे बीवी और बच्चे वो भी आए हैं, वो देखो उतर रहे हैं। अरे वाह भाई, तुझे देखे कितना समय हो गया था, बहुत अच्छा किया तूने, तू यहाँ आ गया। मैं तुझे बहुत दिनों से याद कर रहा था। और भाई छुटकू, कैसे हो तुम? ठीक हो काका, हमें भी गांव देखना था। अरे ये तो बढ़िया गांव है, आओ भाई, बहुत बढ़िया है। चलो, अभी कम से कम 1 महीने रहना है। ओ मिनी, ओ मिनी, देखो देखो कौन आया है। अरे देवर जी, देवरानी, अरे वाह वाह, आप तो बहुत अच्छे मौके पे आए हैं। चलिए चलिए। अरे देखो भाई, ज्यादा समय के लिए नहीं आया हूँ, 15 दिन रहूंगा और चला जाऊंगा। क्यों 15 दिन क्यों? अभी तो आप रहो, बच्चे भी देख लेंगे गांव का माहौल। नहीं भाभी, बहुत ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, बच्चे को भी काम है और हम लोगों का भी काम है। किसी के घर कितने दिन मेहमान रहेंगे। अरे तू तो आते ही बोलने लगी। चल पहले रसोई में चल, कुछ खाने पीने को देती हूँ। जाओ जाओ, तुम लोग अंदर जाओ। मिनी सुनो, एक लिस्ट दे दो मुझे, क्या क्या बाजार से लाना है, मैं वो सारा सामान ले आऊंगा। ठीक है, मैं लिस्ट दे देती हूँ, लेकिन सुनो, तुम ना मछली अपने दुकान से मत लाना, किसी अच्छे दुकान से लाना। तुम्हारी मछली क्या है ये मुझे पता है। अरे पागल हो गई हो, ले देकर तुम मेरे ही काम पर चली आती हो। अरे मैं ले आऊंगा किसी और की ही दुकान से, और मुझे पता है इस गाँव में मेरे अलावा कोई भी रसायन नहीं लगाता है। तुम अपना काम करो, चलो मुझे लिस्ट दे दो। दे रही हूँ लिस्ट, लेकिन याद रखना अपनी दुकान का मत लाना, कहीं इन्हें कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। अरे एक ही बात बार बार कह रही हो, मैं नहीं समझता हूँ क्या? अब मैं अपनी दुकान से नहीं लाऊंगा, अब मैं किसी और की ही दुकान से लाऊंगा और बड़ी मछली लाऊंगा। तुम उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, जाओ फिर।
अरे कालू भाई, मुझे एक बड़ी सी रोहू मछली दे दो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, रोहू मछली ले लो। मेरी मछली ताजी ही रहती है, सचमुच में ताजी है। हाँ भाई एकदम ताजी है। मैं तुम्हारी तरह झोल नहीं करता हूँ। क्या आलतू फालतू बातें बोल रहे हो कालू भाई? अरे वही बोल रहा हूँ। तुझे क्या पता है? तुझे लगता है मुझे पता नहीं है? हाँ, मछलियों में तू केमिकल डालता है, इसीलिए तो लंबी देर तक रहती है मछलियाँ तेरी। हाँ लेकिन मुझे क्या, मैं किसी को कुछ बोलने नहीं जाता हूँ। क्यों किसी का धंधा खराब करूँ? ये लो, ये है रोहू मछली, बढ़िया है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, ले जाओ। अरे मंटू भाई, आज अब बड़ी सी रोहू लेकर जा रहे हैं? हाँ भाई, अरे मैं तो इलिश बेचता हूँ ना, इसीलिए ये रोहू ले जा रहा हूँ। मेरे घर में भाई भतीजा सब आए हुए हैं, उन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। ये लो मिनी, अच्छे से बनाना, सबको खाना अच्छा लगना चाहिए। हाँ हाँ अच्छा ही लगेगा, तुम परेशान मत हो। भाभी मैं भी कुछ मदद करूं? अरे ना छोटी, बैठ ना यहाँ, तू अपने वहाँ की बातें बता, मैं बनाती हूँ, तुम्हारी बातें भी सुनती हूँ। अच्छा मैं यहीं पर फिर बैठती हूँ। और बताओ छोटी, कैसे है शहर में सब कुछ? दीदी सब कुछ तो बढ़िया ही है शहर में, लेकिन गांव की कमी खलती है। अच्छा चलो कोई नहीं, बीच बीच में गांव आ जाया करो। दीदी ये मछली तो बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ मैंने बहुत प्यार से बनाया है और तेरे जेठ ने बड़े प्यार से लाया है। चलो अब खाना बन चुका है, मैं चावल चढ़ा देती हूँ। जा छोटी, सबको बुला ला, गरम गरम चावल और मछली खाने का एक अलग ही मजा है। हाँ दीदी जाती हूँ। अरे भाभी, मैं तुम्हारी हाथ का भात और मछली खाने के लिए तो कभी भी आ जाऊं। और बताओ, एकदम इतना बढ़िया, तुम सीख क्यों नहीं लेती हो जी? थोड़ा सीख लो, यहाँ आई हो तो भाभी से खाना बनाना तो सीख ही लो। हाँ हाँ सीख लूंगी, मैं तो खुद ही कह रही थी कि दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे और भी चाहिए, मुझे भी तो। अरे तू कितना खाएगा छोटू, बहुत ज्यादा मत खा। नहीं अम्मा, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे खाने दो ना बच्चे को, अच्छा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ हाँ वो तो होगा ही। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, बाबा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओ। अरे ये क्या हो गया? जाओ जाओ जल्दी से अपने भाई को बुला कर लाओ। भैया, ओ भैया, देखो तो क्या हो गया है। बच्चे के पेट में दर्द भी हो रहा है और उल्टी भी हो रही है। अरे लगता है ज्यादा खा लिया है उसने। लगता है बच्चे ने ज्यादा खा लिया है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। भैया मैंने जो सुना था, क्या वो सच है क्या? क्या तुम गंदी मछलियाँ इस्तेमाल करते हो और मछलियों में केमिकल इस्तेमाल करते हो? अरे क्या फालतू की बातें कह रहा है तू? भैया मुझे तो यही लग रहा है। अरे बच्चे ने ज्यादा खा लिया है और कोई बात नहीं है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरे लिए ऐसी मछलियाँ लाऊंगा? ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया सच सच कहो, मुझे तो अब यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। चलो कल सुबह ही हम निकल जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। अरे छोटी परेशान मत हो। नहीं दीदी, बच्चे से बड़ा कुछ भी नहीं है। भैया तो हमें भी वही मछली खिला रहे हैं। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी।
मैंने तुम्हें कहा था अपनी दुकान की मछली मत लाना। अरे तुम ले देकर वहीं क्यों पहुंच जाती हो? अब मैंने नहीं लाया है, मैंने किसी दूसरे के दुकान से ही लाया है और वो मछली खराब नहीं बेचता है। बच्चे ने कुछ ज्यादा खा लिया, बस इसी वजह से। देखो, देख रहे हो ना, अब अपने लोगों में भी बात फैल रही है। तुम अगर ऐसे करती रहोगी ना तो और भी लोगों में बात फैलेगी। तुम चुपचाप अपना काम करो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो, चले गए मेहमान, अच्छा है, अब मैं आराम से अपना काम कर सकता हूँ, वरना झूठ मूठ के मेरे काम में रुकावट भी बन रहे थे। अरे मंटू, हाँ कैसे हो भाई? ठीक हूँ सेठ जी। आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे यहाँ भोज है, भोज। अब मैं सोच रहा था महंगी इलिश मछलियाँ क्यों लूं, जब तुम्हारे पास अच्छी और सस्ती मछलियाँ है तो इसलिए तुम्हारे पास आ गया। मालिक एकदम सही जगह पे आए हैं, मेरे पास जितनी मांगेंगे उतनी मिल जाएगी। हाँ यही तो है, मैंने गाँव वालों से तेरा नाम सुना है, सस्ते में अच्छी मछलियाँ देता है, यही नाम सुनकर तो आया हूँ। हाँ मालिक, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुनाफा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। बस चाहता हूँ कि गांव वाले अलग अलग मछलियों का स्वाद लें, बस इसीलिए सस्ती दरों पर बेच देता हूँ। चलो बढ़िया है। अब भाई, अब मुझे तो जरूरत है, बड़ा भोज है, कल पहुँचा देना। हाँ हाँ मालिक, बिल्कुल पहुँचा दूंगा। आज जाऊंगा, शहर से लेकर आऊंगा। और कितने देने हैं? अरे 10 हांडी कम से कम देने हैं, मेरे यहाँ का भोज है, लोग कम थोड़ी खाएंगे, ज्यादा ही खाएंगे। हाँ हाँ मालिक, बिल्कुल मैं ले आऊंगा। ले जाओ भाई, ये सब ले जाकर सेठ जी के यहाँ पे उतार देना। अच्छा ठीक है भैया। आ गई मछली जी। अरे बढ़िया है, ले जाओ इसे, कटवाओ जल्दी जल्दी। अरे वो नहीं आया मंटू? नहीं मालिक, हमने बुलाया था लेकिन वो नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं है, सबको अच्छे से खाना दो। ओ ओ ओ, अरे क्या हुआ भाई? अरे मुझे भी उल्टी आ रही है। हाँ भैया, मुझे भी आ रही है, खाने में कुछ गड़बड़ है। अरे खाने में क्या गड़बड़ होगी? अरे मेरे पेट में मरोड़े आ रही है, खाने में कुछ जरूर गड़बड़ है। अरे भैया, जब से मैंने ये मछली खाई है तभी से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो लगता है मछली में ही कुछ गड़बड़ है। अरे ये क्या, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सेठ जी, आपके खाने में गड़बड़ है। अरे चावल में तो कोई गड़बड़ नहीं है, और मछली भी मैंने मंटू के यहाँ से मंगवाई है, तो इसमें खराबी तो नहीं होगी। मालिक, एक बात कहूँ, मुझे तो ये मंटू कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस बार मछलियों में उसने गड़बड़ की है, लगता है वो गांव वालों को ऐसी ही खराब मछलियाँ बेचा कर रहा है। अरे अगर ऐसा है तो इस बार उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वो भूलेगा नहीं। और चलो उसके घर चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव वालों के जान के साथ खेलने की? इस गांव से तुरंत निकल जाओ। नहीं सेठ जी, अब माफ कर दो मुझे। अरे तुम्हारे घर के अंदर से रसायन की बोतलें मिली हैं, इसका मतलब है तुम ऐसी ही मछलियां हमें बेचा करते हो। तुमने गांव वालों के जान की परवाह नहीं करी है। निकल जाओ, वरना भीड़ बहुत गुस्से में है, तुम्हारे घर में आग लगा देगी। चलो चलो, यहाँ से निकलो, वरना हम मारे जाएंगे। हाँ,
ठहरो ठहरो, मैंने कहा था तुम्हें, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखा ना आज कैसा हुआ। गलत का फल हमेशा गलत होता है। हाँ, तुम ठीक ही कह रही थी। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज हमें अपना सब कुछ खोना नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। अब मेहनत करूँगा और उतना ही लालच नहीं करूँगा और उतना ही कमाऊँगा और खाऊंगा जितने की जरूरत होगी। चलो अब तो सब कुछ तबाह हो ही गया है, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। कौओं के पड़ोस में तोता और तोती रहते थे। तोते और तोती में बहुत प्यार था, जबकि कौवा और कौवी हर समय आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए कौवी को तोते और तोती पर बहुत गुस्सा आता था। कौवी हर समय तोती को उल्टी सीधी बातें सिखाती ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए मीठे मीठे फल लाता है, और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है खाने को? क्या बताऊं गोरी, कई दिन हो गए हैं मेरा मिट्टू तो हर रोज मेरे लिए एक दाना चने का ले आता है। इसका मतलब मेरा शक ठीक हुआ। हरियाली, तेरा पति सारा सारा दिन जाकर झरने पर बैठा तोतियों से बातें करता रहता है और शाम को जल्दी जल्दी में एक दाना चने का लेकर घर आ जाता है। क्या मिट्टू ऐसा करता है? मुझे क्या जरूरत है मैं झूठ बोलूं? तुम भी उससे मीठे मीठे फल मांगो। गोरी को भी ऐसे तोती को उल्टे भाषण देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से फिर रहा हूँ, अभी तक कोई फल नहीं मिला। आज फिर मुझे अपनी पत्नी के लिए चने का दाना ही लेकर जाना होगा। तोता वो चने का दाना लेकर घर चला जाता है। फिर वही चने का दाना ले जाओ, इसे आज मैं ये चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ, मैं सुबह से निकला शाम को घर आया हूँ और घर आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी मगर खाऊंगी तो अमरूद ही। जंगल में ठंड की वजह से सभी अमरूदों के पेड़ सूख गए हैं। अब बाहर आएंगी तो फिर ही अमरूद मिलेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो। अब सो जाओ, अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। मिट्टू बात को जाती करता है और सो जाता है। दूसरे दिन मिट्टू तोता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सीधा जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहाँ एक अमरूद के पेड़ पर उसे एक अमरूद मिल जाता है। कुछ ही देर में मिट्टू वो अमरूद लेकर घर वापस आता है। हरियाली घर के बाहर ही बैठी हुई थी। लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। इसका मतलब गोरी ने सच ही कहा था। अभी कल ही मैंने अमरूद मांगा और तुम अमरूद ले आए। पहले तो हर रोज चनों का दाना लाते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई। अगर ले आया हूँ तो खा लो। हरियाली वो अमरूद खा लेती है। गोरी का पति आवारा और एक नंबर का आलसी है, इसलिए उन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई रहती है और वो चाहती है कि हमारे घर में भी ऐसे ही लड़ाई हो। मिट्टू अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। आज मैं मिट्टू के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। हरियाली भी मिट्टू के पीछे जाती है। मिट्टू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो कल से भूखा हूँ। अभी अभी एक अमरूद मिला था, वो अपनी पत्नी को देकर आया हूँ। अब निकला हूँ अपने लिए कुछ ढूंढने। देखो आज भी कुछ मिलता है या नहीं खाने को। ये सब हरियाली झाड़ियों में छुपी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिट्टू भैया चले, जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत में जाते हैं। अभी मुझे तो भोजन ढूंढकर अपने बच्चों को भी देखना है। मिट्टू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ जो अपने पति से लड़ाई करती हूँ। एक चिड़िया है जिसका पति नहीं है, उसे दाना भी लाना होता है और अपने बच्चों की देखभाल भी करनी होती है। उड़ते उड़ते हरियाली तोती कौवों के घर के पास से गुजरती है। वो वहाँ रुकती है। कालू के बच्चे, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहूं। उस मोटी चोंच वाले से मैं तो खुद ही जलती हूँ।
हूँ। अभी इतना बड़ा अमरूद लेकर भागा जा रहा था। मैंने कहा कि इसे खा लो, क्यों बोझ उठाए जा रहे हो? तो बोला मैं ये अमरूद अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। हरियाली तोती उड़ती है और सीधी अपने घर चली जाती है। वो बहुत बेचैनी से अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम को उसका पति घर आता है। उसके पास एक बेरी थी। हरियाली देखो देखो मैं क्या लाया हूँ, मैं तेरे लिए बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। सॉरी, माफ करना, क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? मैं ले आऊँगा, मैं कल अमरूद तुम्हारे लिए ले आऊँगा। मिट्टू जी मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। मैंने गोरी की बातों में आकर आपसे लड़ाई। ये बेरी आप खा ले, मुझे पता है आप भी भूखे हैं। मैंने चिड़िया और आपकी बातें सुन ली थी। हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो फिर कभी कभी लड़ाई ही अच्छी है। फिर वो पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सभी छोटे पक्षी दोस्त खेल रहे थे कि छोटा तोता फुटबॉल को किक लगाता है और उनका बॉल सीधा कौवों के घर जाकर गिरता है। छोटे मिट्टू, ये तुमने क्या किया? गोरी आंटी बहुत डांटेंगी, अब वो बॉल वापस नहीं देंगी। जग्गू जाओ, तुम अपनी मम्मा से कहो कि बॉल वापस दे दे। मम्मा इस बात से बहुत चिढ़ जाती है, मुझे पता है। मम्मा मुझे बहुत मारेंगी और तुम्हें भी। फिर वो सारे दोस्त इकट्ठे होकर जग्गू की मम्मा गोरी कौवी के पास जाते हैं, जो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। आंटी, हमारी बॉल आई है आपके घर। मम्मा एक बार इन्हें वापस दे दे, फिर मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि दूर जाकर खेला करे। कल मेरा शीशा टूटा, आज मेरी टांग पर लगी है बॉल। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ सब। और सुनो जग्गू, चुपचाप घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है इनकी सिफारिश करने की। मम्मा वो मेरे दोस्त हैं, प्लीज मम्मा। मगर गोरी को भी जग्गू के एक जोड़ का थप्पड़ लगा देती है। ये देखते ही दूसरे छोटे पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, गोरी आंटी बहुत गंदी है, उन्होंने हमारी बॉल वापस नहीं दी। बेटा कुक्कू, आप भी घरों के पास क्यों खेलते हो? मम्मा, कोई भी बड़ा बच्चों के जज्बात समझता ही नहीं। दूर खेलने जाए तो घर से दूर नहीं जाना, घरों के पास खेले तो बॉल वापस नहीं करते। आखिर हम सब छोटे बच्चे जाए तो कहाँ जाएं? अपने बेटी की ये बातें सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लगती है। आप सब छोटे बच्चे मिलकर अपना एक अलग देश बना लें, जहाँ बड़ों का दाखिला मना हो। हंसते हुए कुक्कू कहता है। फिर तो मम्मा बहुत मजा आएगा। हम सब छोटे पक्षी दिन रात खेला करेंगे। और फिर जब भूख लगेगी तो फिर क्या करोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर हम वापस बड़ों के जंगल आ जाया करेंगे। एक दिन गोरी को भी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक जगह ढेर सारे दाने जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। आज तो दिन ही बन गए, घर के पास ही इतने सारे दाने। वाह रे गोरी, तेरी किस्मत। गोरी वहाँ जाकर दाना खाने लगती है। ऊपर से एक जाल गिरता है और गोरी को भी उसी रस्सी के जाल में फंस जाती है। वो फड़फड़ाती है मगर कुछ नहीं कर पाती। पीछे से उसका बेटा जग्गू कौवा भी वहाँ पहुँच जाता है। जग्गू बेटा दूर ही रहना, मैं तो फंस गई हूँ, कहीं तुम भी इस जाल में न फंस जाना। आप चिंता न करें, मैं आपको बाहर निकालता हूँ। फिर जग्गू कौवा जाल को हटाने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। जग्गू बेटा, शिकारी आ जाएगा, मैं तो मरूंगी ही, तुम भी मरोगे। जाओ बेटा, भाग जाओ। जग्गू भाग जाता है और गोरी को भी अपने बेटे को जाता हुआ देखकर रो रही थी। क्या खबर थी कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ना जाने ये शिकारी क्या करेगा मुझे पकड़कर।
मेरा सूप बनाएगा या फिर कौवा पकोड़ा। जग्गू ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो जल्दी से अपने दोस्त कुक्कू के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अगर शिकारी आ गया तो वो मम्मा को ले जाएगा। सबको इकट्ठा करो, छोटे बिट्टू को और किक्की दोस्त को। हम सब दोस्त मिलकर तुम्हारी मम्मा की जान बचाएंगे। फिर जग्गू और कुक्कू छोटे तोते को लेने पेड़ की खोकर के पास जाते हैं। मिट्टू, छोटे मिट्टू, क्या तुम पेड़ के खोकर में ही हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ दोस्त, बोल तो तुम्हारी मम्मा के पास ही है। खेलेंगे किस चीज से? जल्दी चलो, मेरी मम्मा जाल में फंस गई है। हमें मम्मा को बचाना होगा, जल्दी चलो। फिर वो तीनों दोस्त अपने दोस्त किक्की को साथ लेकर उड़ते हैं। अभी तक शिकारी नहीं आया था। वो सब दोस्त मिलकर वो जाल उठा लेते हैं और बहुत मुश्किल से उड़ते हुए वो जाल लेकर बरगद के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। अपने माथे पर हाथ रखकर शिकारी यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। कमबख्त, ये छोटी फौज मेरा जाल भी लेकर उड़ी। गोरी जाल से बाहर थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जग्गू, ये सब तुमने किया? मैंने नहीं, मेरे इन दोस्तों ने, हम सब ने मिलकर किया है ये। बच्चों, आप सब बहुत अच्छे हो। मैंने आपको कई बार खेलने से डांटा। सॉरी, आप मुझे माफ कर दो। आंटी, अब तो आप हमारी फुटबॉल हमें वापस कर देंगी और आंटी, हम आपके घर के पास खेल लिया करेंगे। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है और कहती है, बच्चे मन के सच्चे, खेल लिया करो। आज से मैं भी आपकी दोस्त हूँ। ये सब सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।